अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ़ केजी चावल लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। और हाफ़ केजी ही हम गुड़ लेंगे। गुड़ को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है ताकि ये आसानी से मेल्ट हो सके। अब हम किसी बड़े बर्तन में पानी डालेंगे और पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी उबलने लगेगा हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें भिगोए हुए चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम आंच को तेज़ कर देंगे ताकि चावलों को जल्दी बॉयल आ जाए और जल्दी गल जाए। चावल हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। एक बार हम चावल को तोड़ के चेक कर लेंगे। ये देखें, हमारे चावल 90% तक गल चुके हैं और आसानी से टूट रहे हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चावलों को छान लेंगे और इनका पानी अलग कर देंगे। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और गुड़ के जो हमने छोटे छोटे पीसेस किए थे वो हम कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही हम तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना और हल्की आंच पर गुड़ को मेल्ट होने देंगे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते हुए गुड़ को मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो हमें बाद में उतना ज़्यादा ही पकाना पड़ेगा। गुड़ हमारा तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब जैसे ही चास पकना शुरू हो जाएगी, 1-2 उबाल आएंगे, हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और चास को छान लेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह एक अलग बर्तन में हम चास को छान लेंगे। अगर गुड़ के अंदर कोई चीज़ वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। अब जो मेरे पास है सौंफ, किशमिश, बादाम और गिरी। अब हम कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और गरम करेंगे। फिर हम इसमें तमाम ड्राई नट्स वगैरह डाल देंगे और इन्हें हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। जो चास हमने अलग बर्तन में छानी थी वो हम इसमें डाल देंगे। अब चास और ड्राई नट्स वगैरह सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसे ही ये पकना शुरू होगी हम इसमें बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। एक बार हम फ्लेम को लो करेंगे। फिर हम इसमें सारे चावलों को अच्छे से डालने के बाद आंच को तेज़ करेंगे। सारे चावलों को अच्छी तरह से हम चास में डाल लेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। फिर हम हल्के हाथ से सब चावलों को चास में मिक्स करेंगे। हम एहतियात के साथ चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना और बार बार हमने चम्मच को नहीं चलाना। अब हम आंच को तेज़ कर देंगे और पानी को खुश्क होने देंगे। जो चावलों में पानी है वो खुश्क हो जाए।
चावलों में से पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो करेंगे। कढ़ाई के नीचे हम तवे को रखेंगे और ढक्कन को रुमाल से कवर करके हम 20 मिनट के लिए चावलों को दम पर रख देंगे। बीस मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे और चावलों को हल्के हाथ से हिलाएंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार चावल बनकर तैयार हुए हैं। सारे चावलों को हम हल्के हाथ से अच्छे से हिलाएंगे। माशाल्लाह देखें हमारे खिले खिले और अलग अलग चावल हैं, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। माशाअल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावल बनकर तैयार हुए हैं। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।